Hello everyone. In last lecture, we had seen how to display the list of items using definition term and definition data. Okay, हम लोग ने 3 tags देखे थे, DL, DT and DD tag. Right? In this video also we'll try to know how to display the list of items but by using the numbering. Okay, हम लोग items को कैसे डिस्प्ले करना है वो तो हम लोग ने देख लिया है, बट अगर हमें उससे नंबरिंग करनी है तो वो कैसे करते हैं वो हमने नहीं देखा था। तो वो कैसे करते हैं, चलिए पहले वो देखते हैं। एज यूजुअल मैंने अपना नोटपैड ओपन किया है और यहाँ पे बेसिक कोडिंग हम लोग HTML से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद चलिए यहाँ पे हम लोग अपने वेब पेज को हेडिंग दे दे। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है टाइटल और फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डिस्प्ले द लिस्ट of items using ordered or unordered list। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी हम लोग 3 टैग्स यूज करेंगे। कौन से 3 टैग है वो देख लेते हैं। पहले मैंने टाइटल को क्लोज कर दिया, फिर जो हेड ओपन किया था उसे भी ये यहाँ पे क्लोज कर दे क्योंकि हेडिंग वाला पोर्शन अब हमारा हो चुका है। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट डिस्प्ले करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट डिस्प्ले करते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है OL फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसके अंदर मुझे अपनी लिस्ट डिफाइन करनी है, तो लिस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं LI। ठीक है, अच्छा उसके पहले आप चाहो तो मोर स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हेडिंग दे सकते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट में अपनी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल H1 ले लिया हेडिंग देने के लिए, और सपोज मुझे यहाँ पे वेजिटेबल्स की एंट्री करनी है, तो हेडिंग में मैंने दे दिया वेजिटेबल्स और फिर यहाँ पे इस हेडिंग को क्लोज कर देते हैं। अब इस वेजिटेबल्स के अंदर हम लोग लिस्ट डिस्प्ले करते हैं। तो वेजिटेबल्स में सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज चिली। ठीक है, ये लिस्ट मेरी फिनिश हो गई है, इसको मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल दिया एक लिस्ट फिर से यूज करके टोमेटो। ओके, देन अगेन इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अगेन मैं थर्ड लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ जिसमें मैंने डाल दिया ऑनियन और फिर यहाँ पर भी इसे क्लोज कर रही हूँ लिस्ट। ठीक है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट मैंने ओपन किया था, इसे भी हम पहले क्लोज करेंगे। कैसे क्लोज करेंगे, फ्रंट स्लैश और OL दे देंगे। उसके बाद चलिए पहले इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होता है। फिर उसके बाद हाँ मुझे बॉडी टैग यहाँ पे लिखना था, तो पहले हम लोग बॉडी टैग के अंदर ही कोडिंग लिखते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया बॉडी और फिर लास्ट में हम इस बॉडी को क्लोज करेंगे, बॉडी टैग क्लोज एंड HTML is also close। अब इसे हम लोग सेव करते हैं, देन यहाँ पे डाल देते हैं order.html। ऑल फाइल्स में इसे सेव करेंगे, सेव। उसके बाद हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। कहाँ गया ऑर्डर, सी ये मेरी फाइल है, इसे ओपन किया तो देखिए ये वेजिटेबल्स की मैंने हेडिंग दी थी, वेजिटेबल्स आ गया। उसके बाद इस वेजिटेबल्स में मैंने 3 लिस्ट बनाई थी, तो ये आ गया चिली, टोमेटो, ऑनियन। मैंने वहां पे कोई नंबरिंग नहीं की थी, इसलिए बाय डिफॉल्ट ये 1 2 3 आ गया। अगर आपको वहां पे ABCD फॉर्मेट में चाहिए तो आप इसे वैसे भी कर सकते हो। क्लियर, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ओके, अगेन मैं इसी को जाके ओपन विथ नोटपैड करूंगी तो मेरी कोडिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे डिस्प्ले करना है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग डाल देते हैं, अगेन H1 हेडिंग लेंगे और यहाँ पे डाल देते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स की एंट्री हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट में करेंगे। ठीक है, H1, उसके बाद यहाँ पे डाल दिया मैंने UL और यहाँ डाल दिया ओके। यहाँ पे अगर हम लोग लिस्ट क्रिएट करेंगे फिर से, तो फ्रूट्स में मैंने डाल दिया यहाँ मैंगो, ये लिस्ट क्लोज कर दी। देन अगेन
सेकेंड लिस्ट बना लिया और यहाँ पे डाल दिया ऑरेंज। फिर से ये लिस्ट भी क्लोज कर दी। अगेन थर्ड लिस्ट बना दिया, यहाँ लिख दिया बनाना, इससे भी क्लोज कर दिया। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट फिल पूरी हो गई है तो इसे भी हम लोग क्लोज कर देंगे, यूएल डाल के। अगेन इसको सेव करेंगे और फिर इसको हम लोग कर देते हैं एग्जीक्यूट। सी बुलेट्स आ गया। और एक चीज मुझे आपको बतानी थी कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है ना, इसको हम लोग बुलेट लिस्ट भी बोल सकते हैं। आप चाहो तो इसको बुलेट लिस्ट बोल दो या फिर इसको आप अनऑर्डर्ड लिस्ट बोल दो। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नंबरिंग की जगह आप ABCD या फिर रोमन नंबर भी डाल सकते हो, तो वो कैसे डालोगे चलिए उसे देखते हैं। अगेन मैंने इसी को कर दिया, इस पे क्लिक करके मैंने इसे कर दिया ओपन विथ नोटपैड। ठीक है, ये कर दिया तो मेरी ऑर्डर्ड लिस्ट ये थी, मुझे इसी को नंबरिंग करनी है, अनऑर्डर्ड को तो नंबरिंग नहीं कर सकते क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये बुलेट ही होता है। तो यहाँ पे करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोग डाल देते हैं टाइप। सपोज मुझे ABCD डालना है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया A। ठीक है, इसे सेव किया, मिनिमाइज किया, फिर इसको क्लोज किया, ओपन किया तो देखिए ये ABC आ गया। ठीक है, अगेन मुझे इसे रोमन नंबर में करना है तो मैंने A की जगह पे सपोज मैं डाल देती हूँ I। मैंने इसको सेव किया, अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ तो देखिए ये रोमन नंबर में आ गया। आप चाहो तो इसको रिवर्स में भी कर सकते हो। रिवर्स में कैसे करना है चलिए देखते हैं। इसे हम लोग रिवर्स में करेंगे, अगेन यहीं पे हम लोग करेंगे तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, इसे मैं हटा देती हूँ, OL लिस्ट ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट इज इक्वल, मुझे 10 का रिवर्स चाहिए तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 10 और फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रिवर्स। ठीक है, सेव किया, देन एग्जीक्यूट किया। सी 10 9 8 इस टाइप से आप रिवर्स भी कर सकते हैं। ओके, सो ये थी आपकी ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम लोग बुलेट लिस्ट भी बोलते हैं और ऑर्डर्ड लिस्ट में आप कैसे भी नंबरिंग कर सकते हो, आइदर यूजिंग 1 2 3 और रिवर्स ऑफ 1 2 3 and giving alphabetical number or either giving Roman number. ठीक है, so this is your ordered and unordered list. Okay, if you like my video students then please subscribe and like this video. Thank you.